नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हो, हम एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। वैसे ही आज हम एक नए अध्याय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और उसमें हम 12 अगस्त का जो इतिहास रहा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 12 अगस्त का इतिहास तो 1992 में उत्तरी अमेरिका के राष्ट्रों संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा एवं मैक्सिको में मुक्त व्यापार समझौता जो है नाफ्टा संपन्न हुआ 1992 में। तो यह आपको याद रखना है। फिर 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और इजराइल के बीच फाल्कन सौदे को मंजूरी दी। 2014 में फ्रांस के मशहूर स्ट्राइकर जिनेदिन जिदान ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। इराकी शहर नजफ पर अमेरिकी हमले में 165 लोग जो है वो मारे गए। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है पहला, तो 1992 में उत्तरी अमेरिका के राष्ट्रों यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा एवं मैक्सिको में मुक्त व्यापार समझौता जो है वो संपन्न हुआ था। तो यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और अगला बिंदु भी हमारे सामने आने वाला है। 2006 में यूरोपीय प्रक्षेपण यान एरियन 5 ने जापान के संचार उपग्रह और फ्रांस के एक सैन्य उपकरण को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में कक्षा में स्थापित किया था। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि 2006 में यूरोपीय प्रक्षेपण यान एरियन 5 ने जापान के संचार उपग्रह और फ्रांस के एक सैन्य उपकरण को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में जो है वो स्थापित किया था। फिर 2007 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यान एंडेवर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे यात्रियों ने स्टेशन पर नई बीम लगाई थी। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला बिंदु है 2008। तो ब्रिज बिहार रेलवे क्रॉसिंग के निकट खड़ी कालिंदी एक्सप्रेस व पद्मावत एक्सप्रेस में हुई भिड़ंत से नई पार्टी घायल हो गई। आमिर खान को उनकी फिल्म तारे ज़मीं पर के लिए गोलापुरी श्रीनिवास मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया 2008 में। फिर 2009 में भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्रीरंग राजन को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने इस पद पर अपनी नियुक्ति के उपरांत राज्यसभा की सदस्य से त्यागपत्र दे दिया। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं और अगला बिंदु भी हमारे सामने आने वाला है। इस बिंदु में हम 12 अगस्त को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। तो 1931 में इरफान हबीब भारतीय इतिहासकार थे। इनका जन्म 12 अगस्त 1931 को हुआ था। फिर 12 अगस्त 1914 को तेजी बच्चन भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की मां का जन्म हुआ था 12 अगस्त 1914 को। फिर 12 अगस्त 1919 में जो है विक्रम साराभाई भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो 12 अगस्त 1919 को विक्रम साराभाई जो भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे, इनका जन्म हुआ था। फिर 12 अगस्त 1972 को जो है ज्ञानेंद्र पांडे भारतीय क्रिकेटर थे, इनका जन्म हुआ था। फिर जो है 12 अगस्त 1908 को रोविन बनर्जी प्रसिद्ध वन्यजीव विशेषज्ञ पर्यावरण
विद, चित्रकार, फोटोग्राफर और दस्तावेजी फिल्म निर्माता थे। इनका जन्म भी जो है 12 अगस्त 1908 को हुआ था। चलिए आगे और चर्चा करते हैं किन किन व्यक्तियों ने जो है वो 12 अगस्त के दिन जन्म लिया। तो 12 अगस्त को जिन व्यक्तियों का निधन हुआ उनकी हम चर्चा करेंगे अब। तो 1997 ईस्वी में जो है गुलशन कुमार प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और व्यवसायी थे। इनका निधन 12 अगस्त 1997 को हुआ। फिर 12 अगस्त 1982 को भगवत शरण उपाध्याय प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता, विचारक और निबंधकार थे। इनका निधन भी 12 अगस्त 1982 को हुआ। फिर 12 अगस्त 1993 में दयानंद बांदोदकर 12 अगस्त 1993 में दयानंद बांदोदकर भारतीय राज्य गोवा के भूतपूर्व प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनका निधन भी 12 अगस्त 1993 में हुआ था। फिर 12 अगस्त 1946 को काशीनाथ नारायण दीक्षित भारतीय पुरातत्व के विद्वान थे। इनका निधन भी 12 अगस्त 1946 को हुआ। फिर 12 अगस्त 1945 में जॉर्ज सिडनी अरुणडेल भारत के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले अंग्रेज व्यक्ति थे। तो इनका निधन भी 12 अगस्त 1945 को हुआ। और जॉर्ज सिडनी अरुणडेल जो है भारत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले जो है वो एक अंग्रेज व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत के लिए पूरा जीवन जो है वो समर्पित किया था। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम 12 अगस्त के दिन जो उत्सव मनाए जाते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। अगर 12 अगस्त के दिन जो है कोई उत्सव मनाया जाता है तो वो कौन सा उत्सव है, तो इंतज़ार करें थोड़ा सा, वह भी हमारे सामने जो है वो आने वाला है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाने वाला जो है उत्सव है वो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो यह भारत में जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो यह भी आपको याद रखना है। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, फिर मिलूँगा इसी तरह की वीडियो के साथ, इसी तरह के अध्याय के साथ। तब तक के लिए मित्रों, अगर आपने हमारे हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मित्रों। फिर मिलूँगा, नमस्कार, धन्यवाद।